गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? देखो अपने बात करें तो चक्रवर्ती ब्याज में आपने काफी सारी चीजें देखी है। ब्याज निकालना देख लिया, दर निकालनी देख ली, अपन जैसे जनरली त्रैमासिक अर्धवार्षिक ऐसी बात करें वो भी देखे आपने, एन गुणा वाला भी देखा। अब अपना आगे और बात करें तो आगे भी इसमें काफी सारी चीजें बची हुई है, जैसे समय ज्ञात करना या कोई राशि बीच में जमा करा रहे हो, ऐसी चीजें और अपने पास बच गई। तो यहां अपन बात करें, देखो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 4,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज लेता है। एक व्यक्ति जो है वो 4,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज लेता है तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,500 रुपए लौटा देता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में कितने रुपए लौटा रहा है भाई? 1,500 रुपए लौटा देता है। तो बताओ तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए जमा कराए कि उसका सारा बकाया जमा हो जाए। देखो प्रश्न बहुत बड़ा लग रहा है दिखने में तो, लेकिन क्वेश्चन छोटा सा है, जनरल सी बात है। जैसे अपन घर पे रहे, घर पे अपन किससे 4,000 रुपए ले आए, चक्रवर्ती ब्याज पे अगले ने कहा कि भाई साहब चक्रवर्ती ब्याज पे दूंगा, चलो ठीक है चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज आजकल देता भी कौन है। तो यहां अपन बात करें कि 4,000 रुपए लिए वो 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पे लिए, अपन ने अगले को कहा कि भाई साहब हम आपको सालाना 1,500 रुपए जमा करवाएंगे और तीसरे वर्ष के अंत में पूरा जमा करा दें जो बचेगा। ठीक है, तो सालाना 1,500 रुपए जमा करा रहे हैं और तीसरे वर्ष के अंत में कितना रुपए जमा कराएंगे? देखो पहले दूसरे साल तो 1,500 जमा करा दिए, तीसरे साल के अंत में कितने जमा कराएं कि बचा सारा बकाया क्या हो जाए जमा। तो अपन क्या करेंगे, अपन जस्ट जनरल सी बात करें कि अगला आएगा एक साल होते कि भाई साहब पहली साल हो गई आपको 4,000 लिए थे 20% की दर पे, तो 120/100 इतने ही तो होंगे भाई। कितने? 12 चौक 48, तो कहेगा 4,800 रुपए हो गए भाई साहब। अपने ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, 4,800 हो गए। अपने क्या बात हुई थी? 1,500 रुपए जमा कराने की, तो इसमें से अपन ने 1,500 जमा करा दिया। चक्रवर्ती ब्याज में जब भी कोई राशि जमा कराते हैं तो मिश्र दर में जमा होती है। तो बोले देखो साहब 4,800 हो गए आज तक और आपने इसमें से 1,500 दे दिए, तो अब कितने रुपए बच गए? 3,300 रुपए। अब आपके कितने ब्याज लगेगा? 3,300 रुपए। 4,800 हुए, आपने 1,500 जमा करा दिए, 3,300 बच गए, अब 3,300 रुपए ब्याज लगेगा। चलो ठीक है। अब अगले साल एक साल और हुआ, एक साल होते ही वो फिर से आ गया, तो 3,300 है वो फिर से 20% बढ़ जाएंगे, क्योंकि 20% इसका ब्याज मिलेगा तो 120% हो जाएगा भाई। तो 0 12 3 36, 12 3 36 और 3 39, यानी 3960 रुपए हो गए। इसमें से भी बोला कि भाई साहब 1,500 जमा करा दो, जमा करा दिए 1,500। 0 6 4 2, तो अगले ने कहा भाई साहब अब आपके बच गए 2,460 रुपए। कितने बच गए? 2,460 रुपए। और अब जो 2,460 रुपए बचे हैं ये अगली साल ब्याज सहित आप पूरे जमा कराओगे, चाहे कितने भी हो जाए, क्योंकि अपनी बात जो हुई थी वो हुई थी 3 साल के अंत में पूरा जमा कराने की। 2 साल तो आपने 1,500 दे दिए, अब जो बचे वो सारे अगली साल दोगे। तो देखो तीसरी साल के अंत की बात करें तो 2,460 है, वो भी तो 20% बढ़ेंगे, तो 120/100, बाहर छिकाने 72 का 2, हासिल की 7, 12 चौक 48 और 7 55, हासिल की 5, 12 दूनी 24 और 5 29, तो 2,952 रुपए हो गए तीसरे साल के अंत में, जो हमें पूरा जमा कराना है। तो ये रुपए अपने जमा कराएंगे और हमारा पूरा बकाया जमा हो जाएगा। कितने पे जमा कराएंगे? 2,952। यानी देखो कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। हमने कहा हिसाब जनरली अपन घर पे कैसे करते हैं कि 4,000 रुपए लिए थे पहली साल के अंत में, 4,800 हो गए, 1,500 दे दिया, 4,800 में से कितने बच गए? 3,300। चलो ठीक है, अब 3,300 को भी अपन बात करें तो 20% बढ़ गया अगले साल, तो ये हो गए 3,960। ये लो 3,960 हो गए, अपन ने फिर से 1,500 जमा कराए तो हो गए 2,460 बच गए। अब 2,460 जो बचे हैं वो अगली साल पूरे जमा कराने हैं, तो एक साल का ब्याज फिर से लगा, हो गए 2,952। तब तीसरे साल के अंत में कितना जमा कराना है? 2,952 रुपए। करो इसको, अगला देखो भाई, ऐसा ही एक और कह रहा है एक व्यक्ति 3,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज लेता है। कितने पे लिए? 3,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर। वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए लौटाता है। प्रत्येक साल के अंत में कितने लौटा रहा है? 1,000 रुपए लौटाता है। तो बताओ तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए जमा कराए कि उसकी पूर्णतया बकाया राशि जमा हो जाए, जो पूरी बकाया राशि वो क्या हो जाए? जमा हो जाए। करो भाई इसको। तो देखो वही तरीका कि भाई पहले साल के अंत में जो 3,300 रुपए आपने लिए थे वो 10% की दर से 110/100 हो गए। 0 3 यार 33 और 3
3,000 लिए थे भाई, सॉरी, यहां देखो 3,000 लिए हैं, तो 10% की दर से 110/100 इतने हो जाएंगे, तो 11 दिए 3,300 रुपए हो गए। पहले साल के अंत में कितने हो गए? 3,300। 3,300 में से आपने कितने जमा कराए? तो 1,000 रुपए अपने जमा करा दिए, तो ये हो गए 2,300 रुपए। तो पहले साल के अंत में जो जमा कराने के बाद जो राशि बची है वो कितनी बची है भाई? 2,300। ठीक है, अब 2,300 बची है, तो 2,300 की अपन बात करें तो इस 2,300 पे अगले साल ब्याज लगेगा, और एक साल के अंत, दूसरे साल के अंत में अपन बात करेंगे तो 1,000 रुपए और जमा करेंगे। अब दूसरा साल शुरू हो गया, राशि 2,300 थी, साल के अंत तक कितनी हो जाएगी? 110/100, 0 11 के 33 का 3 हासिल की, तो 11 में 22 और 3 25, तो 2,530 रुपए हो गए। लेकिन इसमें से अपन ने 1,000 रुपए और जमा करा दिए दूसरे साल के अंत में, तो ये कितने बच गए? 1,530 रुपए बच गए। अब अगला जाते जाते क्या कहेगा कि भाई साहब अगले साल आप हिसाब करके तैयार रखना, और पैसे भी तैयार रखना, कल अगले साल अपन जब हिसाब करेंगे तो पूरा पैसा आपको जमा कराना होगा, क्योंकि 3 साल की टाइम था अपने पास। तो तीसरे साल 1,530 रुपए थे, फिर से 10% बढ़ेंगे तो 110/100, 33 का 3 हासिल की 55 और 3 58 हासिल की 5 11 कम 11 और 5 16, तो कितने रुपए हो गए भाई? 1,683 रुपए हो गए। अब 1,000 नहीं जमा कराने 30 साल, ये सारे ही क्या कराने पड़ेंगे? जमा। कहना है कि कितनी राशि जमा कराएंगे? पूर्णतः जमा, तो 1,683 रुपए अपने तीसरे साल के अंत में जमा कराएंगे, जिससे अपनी पूर्णतः बकाया राशि का भी जमा। देखो सुनना, 3,000 लिए, एक साल में 10% बढ़े तो साल के अंत में हो गए 3,300। ठीक है, 3,300 हो गए, 1,000 रुपए जमा करा दिया, बच गए 2,300। अब पीछे का हिसाब क्लियर। आज के अपने पास राशि मान के चलो कि मूलधन आज अपने पास 2,300 रुपए, एक साल के अंत में वो कितना हो गया? 2,530। उसमें से अपने 1,000 रुपए जमा करा दिया, अपने पास 1,530 रुपए और देने बाकी उसे। लेकिन अब मूलधन हो गया 1,530, इस साल के अंत में तो पूरा जमा कराना है, तो 1,530 बढ़ के हो गए 1,683। तो ये तीसरे साल के अंत में कितने जमा कराओगे? 1,683 पूरा जमा होगा, जिससे बकाया राशि क्या हो जाए? जमा हो जाए। करो भाई इसको नोट, जल्दी करोगे। चलो देखो भाई, अब बात करें समय ज्ञात करने की। अगला जो टाइप है वो समय पूछेगा आपसे। वैसे आपको एक बात याद हो तो हमने दरवाड़ा पीछे किया था, वैसे ही सेम समय निकलता है। वहां क्या लिखा था आपने कि 100 + R बटा 100 की पावर T बराबर मीसर धन बटा मूलधन। ये तो अपना पूरा वो बेसिक तरीका था भाई, जब समय पूछे तो टी ज्ञात कर लेंगे। आ रहे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आधार बराबर हो तो पावर भी बराबर होती है। मैं कहूं x की पावर m बराबर x की पावर n है, तो m बराबर क्या होगा? n, यानी आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगी। वहां जब दर ज्ञात कर रहे थे तो हमने कहा था x की पावर m बराबर y की पावर m, वहां पावर बराबर थी तो आधार भी क्या होंगे? बराबर। तो x बराबर y, ये अपन काम में ले रहे थे, ठीक है। पावर बराबर की तो पावर हट गई, x बराबर y लिखा था सीधा सीधा। तो यहां हमारे पास क्या आएगा? आधार बराबर करना होता है। बेसिक जब करोगे तो क्या करोगे? आधार बराबर करोगे, और आधार बराबर करेंगे तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी। x की पावर m बराबर m, x की पावर n हो तो दोनों तरफ आधार बराबर है तो पावर भी क्या होंगे? बराबर। ये चीज हमारे काम में लेंगे समय ज्ञात करते हुए। तो लिखो इसको। समय के जो क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे करवाऊंगा वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार होंगे आपके एग्जाम के अनुसार से, क्योंकि थोड़ा सा घूम घूम के घुमा घुमा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एकदम से सीधा क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा। चलो भाई करो, लिखो इसको। देखो ध्यान से, अगर आप इस टॉपिक को अपन जैसे क्लास में उतना भी अगर आप करते हो, इन क्वेश्चन को भी ढंग से करते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। देखो क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में, कितने लिखना भाई यहाँ पे, कितने समय में 1,000 रुपए की राशि 1,331 हो जाएगी। पूरा लिखता हूं भाई, इसमें आगे थोड़ा सा लिखा नहीं गया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो। ये क्वेश्चन
करोगे भाई इसको एक बार। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1000 रुपए की राशि 1331 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। करो भाई इसको। जल्दी करोगे फिर मैं बताऊंगा भाई इसको। चलो देखो यहां पे पहली चीज, अर्धवार्षिक है तो दर को आधा करते हैं, R बराबर 20/2 यानी 10%। ठीक है। समय को 2 गुणा तो 2t। बेसिक तरीके से करोगे तो ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए, 2t। ठीक है। अब हम कहें कि यहां पे t वर्ष था समय तो 2t हो गया। आपको बताया था 100 प्लस R बटा 100 की पावर t बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। 100 प्लस R, 100 प्लस 10 110 बटा 100 की पावर t। ठीक से क्या लिखोगे भाई, देखो यहां पे क्या है 2t, यहां लिखा 2t बराबर मिश्र धन कितना दिया 1331 बटा 1000। तो ये तो 11/10 की पावर 2t बराबर 11/10 का क्यूब। भाई 11 क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1000। नीचे देख लिया करो क्यूब है या भाई स्क्वायर है, सीधा यही देख लिया करो, ऊपर वाला अपने आप ही आ जाएगा कि भाई एक ही बात है। ये 10 का इस क्यूब है तो 11 का क्यूब होगा। 100% याद भी नहीं है तो आराम से लिख सकते हो। आधार बराबर तो पावर भी बराबर 2t बराबर 3, तो t बराबर 3/2 यानी 1 सही 1/2 वर्ष। एक बार इसको नोट में फिर वापस बताता हूं, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। दूसरा तरीका साथ ही लेकर चलेंगे कि आप देखते ही आंसर आ जाए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखना पड़े, क्योंकि सेकंडों का क्वेश्चन है भाई ये, सेकंडों का। ठीक है, तो एक बार नोट करो फिर मैं बताता हूं कैसे सेकंडों में इसको हल करोगे आप। हो गया होगा भाई। देखो आप सबसे पहले लिखोगे 100 प्लस R बटा 100 की पावर t बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। चाहे दर पूछे चाहे समय, ये तो आप लिखते हो बेसिक तरीके में। अब बात करें यहाँ पे हमें समय निकालना, पावर निकालनी है, लेकिन यहाँ पहले चीज रखी है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेगा तो दर तो आधी हो जाएगी, समय क्या हो जाएगा 2 गुना। तो ये लिखा कि दर तो आधी 10 और समय 2t, यानी t वर्ष था तो 2t लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2t लिखा। यहाँ 0 गया, 11/10 की पावर 2t, यहाँ 11/10 की पावर 3, तो 2t आधार बराबर तो पावर बराबर 2t बराबर 3, तो t बराबर 3/2 यानी 1.5 वर्ष। अब बात आती है कि आप सीधा कैसे करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है मूलधन और ये मिश्र धन। सुनना सीधा सीधा। पहली चीज देखो, कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे किसी से। अब ये बताओ ये क्या है, 10 का क्यूब है कि नहीं है, और ये किसका 11 का क्यूब। भाई ये 10 का क्यूब, ये 11 का क्यूब, यानी t बराबर 3। t बराबर 3 क्या अर्धवार्षिक रूप से संयोजन 3 बार हिसाब हुआ है। 3 बार कितने कितने महीने से, 6 महीने से, तो 3 अर्धवर्ष। 3 अर्धवर्ष का मतलब 1.5 वर्ष। 3 गुणा 6 लिख सकते हो। 6 अर्धवर्ष 6 महीने, 6 18 माह, 18 महीने कहो, या फिर 1 वर्ष 6 माह कहो, या फिर 1 सही 1/2 वर्ष को 12 भाग दो भाई, ये लो जो आपकी मर्जी। 3 अर्धवर्ष का मतलब 1.5 साल।
3 अर्ध, 2 अर्धवर्ष, आधा 1 साल, तो आधा तो 1.5 साल कह सकते हो, 18 महीने कह सकते हो, 1 वर्ष 6 महीने कह सकते हो, जो आपकी मर्जी। तो यहां आपने को यहां कुछ भी नहीं किया, ये सब का सब आपने दिमाग में आया कि सर ये सेकंडों में कैसे हल होगा। तो देखो 1000 है, 1331 है, यही देख लो सबसे पहले कि क्यूब है या स्क्वायर है। तो क्यूब है किसी संख्या का, क्यूब है यानी इसका मतलब ये 100% समय कितना है, 3। लेकिन 3 क्या है, अर्धवर्ष। 3 अर्धवर्ष का मतलब होता है 1.5 साल। तो सीधा सीधा आंसर आ गया 1.5 वर्ष। ये लो, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, टिक हो जाएगा देखते ही। तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है, कि कैसा फॉर्मूला लगाएं, कि आधार बराबर पावर बराबर। कई बार जल्दबाजी में यहाँ 2t लिखना भूल जाते हो, t लिख देते हो, आंसर 3 आ जाता है, ऑप्शन मिलता है, टिक कर देते हो, गलत हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप सीधा सीधा देखो कि क्यूब है, क्यूब यानी 3 अर्धवर्ष है, 3 अर्धवर्ष का मतलब 1.5 वर्ष। बस नोट करो भाई इसको। हो गया होगा भाई, अच्छे से नोट करोगे भाई इसको, समय वाले को। चलो अगला करो ऐसा ही। कह रहा है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 रुपए हो जाएगी। करो भाई। साथ में क्वेश्चन नोट भी किया करो और पूरा हल भी किया करो। हो गया होगा भाई। तो वही सीधा सीधा अपन बात करें, 80,000 रुपए की राशि 92,610, तो 0 0 तो कट रहा है, ये लो। 8,000 क्या है, 20 का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, 0 का 3 0 जाता है, तो क्यूब है, क्यूब यानी 3, समय कितना है 3। लेकिन 3 क्या, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यानी 3 अर्धवर्ष। 3 अर्धवर्ष का मतलब वही 1.5 साल, वही 1 वर्ष 6 माह या फिर 18 माह कह सकते हो, 1.5 वर्ष, सीधा सीधा ये लो, हो गया आंसर। लेकिन अब बात करें बेसिक तरीके से पहले, तो आर जो काम में लेंगे वो 10/2 यानी 5%। समय अगर आपका टी वर्ष है तो वो लिखा जाएगा 2t। ठीक है, आपने लिखा 100 + r/100 की पावर t बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। 100 + r तो 105/100 की पावर 2t, टी जगह 2t बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। तो मिश्र धन बटा मूलधन कितना, 92,610 बटा 80,000, 0 गया भाई। ये 21/20 की पावर 2t। तो देखो यहां देखो 20 का क्यूब है ना, ठीक है, तो ये कंफर्म किसका क्यूब है, 21 का, तो 21/20 का क्यूब। वही बात, आधार बराबर तो पावर बराबर, तो 2t बराबर 3, t बराबर 3/2 यानी 1 सही 1/2 वर्ष। ये भाई बेसिक तरीका है। देखो मैंने सीधा अर्धवर्ष के बिना सीधा तो काम में लिया ही नहीं अभी तक क्वेश्चन। तो आप देखते हो कि अगर आप समय सीखते हो तो सीधा छोटे से क्वेश्चन ले लेते हो, उसमें आप सीधा सीधा पढ़ लेते हो। अर्धवार्षिक त्रैमासिक काम में नहीं लेते तो बाद में दिक्कत होती है प्रश्न करने में कि अर्धवार्षिक आ गया तो क्या करेंगे। अब वो अगर ये अर्धवार्षिक नहीं होता तो सीधा हमें आर का दुगुना, आर का आधा, टी का दुगुना कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा मान आ रहा था कि अगर ये नहीं होता तो क्यू तो 3 साल सीधा सीधा आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होती।
लेकिन अगर ऐसा है ना तो अपन बात करें कि अर्धवार्षिक और त्रैमासिक भी समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही पर्सन एग्जाम में घूमते हो। देखो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, हमने सीधा भी देखा तो 0 0 कट गया, 80,000 या 8,000 हो गया। 8,000 क्या है? क्यूब है। क्यूब किसका? 20 का क्यूब है, यानी क्यूब तो आपको पता है कि 3 समय 3 है, लेकिन 3 क्या है? अर्धवर्ष। 3 अर्धवर्ष 1.5 साल। अब मैं लिख भी देता हूं, मूलधन और मिश्र धन ये लो, 80,000 और 92,610। ये देखो अनुपात में 0 से 0 कट गया, लेकिन ये क्या है? 20 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 21 का क्यूब। तो t बराबर 3 अर्धवर्ष। अर्धवर्ष का मतलब 3 गुणा 6, यानी 6 18 माह या 18 महीने। अगर आप 12 का भाग दोगे तो आप क्या कहोगे इसे? तो ये भी कह सकते हो 1 वर्ष 6 माह। तो 12 महीने से 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष 6 माह। और अगर ये हो कि कितने 1 सही 1/2, तो तीनों एक ही चीज है भाई, कैसे भी लिख सकते हो आप ये लोग। भाई 18 महीने बोले तो भी सही है, 1 वर्ष 6 महीने बोले तो भी सही है, 1.5 वर्ष बोले तो भी सही है। भाई यहां इस प्रकार का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप गलत करोगे। नोट करो फिर भी इसको अच्छे से। हो गया होगा भाई ये। चलो अगला देखो। अब पूछा समय ही है, लेकिन ध्यान से देखो कैसे पूछा है। कोई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित की जाती है। किस रूप से? त्रैमासिक रूप से संयोजित की जाती है। यदि 6400 रुपए की राशि 6,561 रुपए हो जाती है तो समय ज्ञात करो। समय ज्ञात करो भैया, करके बताओगे एक बार। तो समय ज्ञात करना भी करो इसमें समय। हो गया होगा भाई। चलो देखो, पहले बेसिक से करा रहा हूं फिर सीधा कराएंगे। अगर त्रैमासिक से है तो दर में किसका भाग लगाओगे? 4 का, तो 5/4%। समय को 4 से गुणा तो 40। ये लो, टी वर्ष था तो हमने क्या लिखेंगे? 40। 4 से गुणा कर दिया भाई, दर में 4 का भाग और समय में 4 का भाग। अब आपको याद हो तो अपन सीधा लिख दो 100 + r/100 की पावर टी बराबर मिश्र धन बटा मूलधन में सीधा लिख रहा हूं 100 + r। r कितना है? 5/4/100 की पावर समय 4t बराबर मिश्र धन 6,561/6400। देखो वैसे करेंगे ना तो सेकंडों का काम है, लेकिन पूरा समझ लेना एक बार। 4 गुणा 100 405/400 जाएगा भैया। कैसे हुआ? 4 गुणा 100 400 + 5 405, ये 4 जाएगा 400 बराबर। ये देखो 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो 80 हो गया ना, 80 का स्क्वायर। ये कंफर्म किसका होगा? तो 80 के बाद 81 का हो सकता है, या फिर 89 का। 89 ज्यादा होता है, 81 करके देखो तो 81 का हो जाएगा। ये 81 का स्क्वायर। ये देखो 5 से काटा तो 81/80, और वैसे इधर पहले काट लिया तो उधर पता लग जाए 40। तो देखो नीचे 80 है ना, तो ऊपर कंफर्म क्या है? 81 की पावर तो 2 है। आधार बराबर तो पावर बराबर, 40 बराबर 2, तो t बराबर 2/4 यानी 1/2 वर्ष। आधा वर्ष कह सकते हो, 6 महीने कह सकते हो। तो t का मान आ गया अपने पास आधा वर्ष। तो ये तो t लिखते हैं ना, उसकी बात है कि समय को 4 से गुणा करके लिखते हैं, लेकिन यहां पर बात करें तो अपने पास t यानी कितने वर्ष था? t वर्ष था, तो समय हो गया आधा वर्ष यानी 2 त्रैमास। चलो ठीक है, एक बार अपन बात करें कि अपन सीधा कैसे कर रहे थे। तो एक बात बताओ, दर वर्ग का कोई लफड़ा ही नहीं है वहां पे सीधे वाले में। 6400 से 6,561 भी कट तो रहे नहीं है भाई, कोई 2 जीरो तो कट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 6400 क्या है? तो आपने कहा 80 का स्क्वायर। स्क्वायर है ना,
यानी समय क्या है 2। 2 क्या है त्रैमास, 2 त्रैमास 3-3 महीने के 2 स्लॉट यानी 6 महीने समय आ गया। 2 त्रैमास का मतलब 6 महीने, 6 महीने को आप आधा वर्ष भी कह सकते हो। ये लो हो गया आंसर। सीधा देखा कि ये क्या है, आपने कहा हाँ भाई ये 2 है 6400 से 6561 हो गई, यानी 6400 और 6500 एक संख्या भी आपके समझ में आ गई कि स्क्वायर है। 64 तो साफ साफ दिख रहा है कि 80 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, एक 0 से 2 0 जाता है तो 6480 का स्क्वायर है, यानी 2 है, समय 2 है। 2 क्या है त्रैमास, त्रैमास का मतलब 2 त्रैमास 2 बार 3-3 महीने से हिसाब हुआ है, यानी टोटल समय कितना है 6 महीने। 6 महीने में आधा साल आ गया आंसर। ये सारा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो भाई सबसे पहली चीज यहां पे मैं कहूं कि 6400 से मूलधन 6400 से 6561 हो गई, ठीक है। अब कट तो रहे नहीं, आपने देखा कि क्या है 80 का स्क्वायर। अब एक देख लिया, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं थी। ये किसका है 81 का स्क्वायर। अब आप में से कुछ कहेंगे सर या तो याद नहीं है, वैसे अपने आगे वर्ग वर्गमूल आएगा तो सीधा भी निकाल सकते हो, तो जोड़े 1 1 या 9 में आता है इकाई का अंक, तो वैसे ही पता लग जाता है 81 या 89 का होगा, चेक कर सकते हो 81 का होगा। लेकिन बेसिक तरीके से अपन बताएंगे तो भी बात समझ में आ जाएगी, जब अपन वर्ग वर्गमूल करेंगे तब सीधा निकालना बता देंगे, ठीक है। ये 81 स्क्वायर है, यानी t बराबर 2 त्रैमास, त्रैमासिक रूप से हिसाब हो रहा है, 2 बार हिसाब हुआ है, 2 बार यानी 3-3 महीने से 2 त्रैमास, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा त्रैमास होगा 3 महीने, तो 3 दूनी 6 माह। ये लो भाई 6 माह या 1/2 वर्ष, ये लो। हाँ भाई समझ में आ गया होगा। अभी ये चाहे त्रैमास अर्धवार्षिक कुछ ही बोले, आपको बस अपना दिमाग तसल्ली से रखना है। अगर दिमाग को ठंडा रख के क्वेश्चन करोगे तो आसानी से सरल हल भी करोगे, गलत भी नहीं होगा। नोट करो भाई इसको। जल्दी करो भाई इसको। और एक भाई आप लोग गुड मॉर्निंग का जवाब दे दिया करो, जो बता रहे हैं कि आप देख रहे हो, साथ ही साथ गुड मॉर्निंग बोल दिया करो। चीजें अच्छी लगे तो ही बोल दिया करो हाँ बढ़िया है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा हो तो थोड़ा बहुत लिखा करो, साथ ही साथ पता चले कि हाँ है भी, तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन भी अच्छे हैं भैया, ध्यान से करना इनको। कमेंट गुड मॉर्निंग के कल से आज रक्षाबंधन के बाद सारे ऐसा लग रहा है कि सो गए हैं, 1-2 ही आया जैसे गुड मॉर्निंग का। हो गया होगा भैया। अब देखो अगला टाइप लेते हैं यहाँ पे। अगला टाइप क्या आता है अपने यहाँ पे कि जब मिश्र धन बराबर बोले, क्या बराबर बोले, मिश्र धन बराबर बोलता है। मिश्र धन बराबर बोलता है तो ऐसे क्वेश्चन को अपन अनुपात के हिसाब से कर सकते हैं आराम से। तो चलो अपने ऐसे क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन से ही समझेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1105 रुपए की राशि ए और बी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के 3 साल का मिश्र धन बी के 5 साल के मिश्र धन के बराबर है। टोटल 1105 रुपए है, वो भी टेंशन दे रहे थे इतने 100 रुपए के लिए फालतू ही। 1105 रुपए की राशि ए और बी के बीच में बांट दी गई, इस प्रकार बांटी गई कि ए को तो 3 साल के लिए और बी को 5 साल के। तो मिश्र धन होगा इनका, वो क्या हो जाएगा बराबर। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% हो तो बी को दी गई राशि ज्ञात करो। एक बार मैं बता दूं भाई, देखो आपको मैं पहली बात बताऊं कि यहां जैसे सबसे पहली चीज, एक तो बेसिक तरीका बता रहा हूं, दूसरा आपकी सोच समझ का तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन इजीली हल हो जाए, ठीक है। तो देखो यहां पहले बेसिक तरीका कि 1105 रुपए होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहूं 1105 रुपए ए और बी में बांटे तो ए को तो मिला ए, बी को मिला बी। 10% की दर है तो 110/100, 110/100 मूलधन गुणा 100 + r/100। ए को कितने साल 3 साल, बी को कितने साल 5 साल और बराबर, तो ये लो बराबर, ठीक है। देखो 0 0 कट गए। 11/10 3 बार है, 11/10 5 बार है,
तो ये एज इट इज काट दो इधर, कितनी बार बच जाएगा? 2 बार। भाई 5 बार लिखूं 11/10 तो लिखने में टाइम लगेगा, क्यों लिखे? पर सीधी सीधी बात है, जो सीधी बात है वही करेंगे यहाँ पे। तो 3 बार था, इधर इधर 5 बार था, तो 3 बार तो कट गया, बटिंग बटिंग बटिंग, कितनी बार बच गया? 2 बार। कितनी बार बचा भाई? 2 बार। अब 2 बार बचा तो देखो ए, ये बी को इधर ले आओ तो इधर आएगा, तो किसमें आएगा? गुणा से भाग में, बराबर 11/10। तो 11 का स्क्वायर 121 बटा 10 का स्क्वायर 100। ये लो, कर दिया, लिख दिया भैया पे, कोई दिक्कत। यानी ए और बी का अनुपात 121/100। 121 और 100 221। 221 अनुपात किसके बराबर है? 1105 रुपए के। तो एक अनुपात 1105 बटा 221, 5 बार गया पूरा पूरा। हमें किसको? बी को देखो सामने को, बी के 100, तो किससे गुणा करोगे? 100 से। तो बी को राशि मिली वो थी 500 रुपए। बस बेसिक तरीके में भी जोड़ नहीं है बिल्कुल भी। देखो क्या कहा, पहले नोट करो फिर बताता हूं वापस। देखो क्वेश्चन बड़ा हो जाए लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा यहाँ पे। जल्दी करो भाई, फिर से समझने की कोशिश करो एक बार इसको। देखो वापस देखो भाई, ए को 10% की दर पे दिया तो ए गुणा 110/100, लेकिन कितने साल के लिए? 3 को। बी को भी 10%, 110/100, लेकिन कितने साल के लिए? 5 साल के। इधर 110/100 यानी 11/10 3 बार है, यहाँ 11/10 5 बार है, तो 3 बार तो सड़ 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 काट दो, तो इधर बचा 2 बार। तो ए बटे बी 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, अनुपात आ गया 121/100। ठीक है, अब बात करें, आप सीधा सीधा लिख सकते हो 100/100 प्लस आर, और पूरे का T1 माइनस T2, और वो भी मोड में। मोड में का मतलब अंतर लेना है सीधा सीधा। तो आप कहोगे 100/110। भाई आर का मान 10 है ना, 5 और 3 का अंतर लिखना है तो वो आ 2, तो 10/11। 10/11 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? देखो 10 का स्क्वायर 100/121, ये अनुपात आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जिसका समय ज्यादा होता है उसकी राशि कम, जिसकी राशि ज्यादा होती है उसके समय कम। तो देखो ए को 3 साल, तो ए को ज्यादा मिलेगा राशि भाई ए, ये क्या है? कम राशि, तो बी। उल्टा होता है, क्यों? क्योंकि बात हो मिश्रधन बराबर है, जिसको ज्यादा साल उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ध्यान रखना कि समय ज्यादा होगा तो राशि कम, समय कम तो राशि ज्यादा। ए का समय कम है तो राशि ज्यादा, बी का समय ज्यादा है तो राशि कम। ये लो 100/121, तो 221 हो गए, 1105 के बराबर, तो 1 बराबर 5, 100 बराबर 500। बस। तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि भाई अंतर 2 साल आना है तो 100/110 का स्क्वायर करना है, यानी 10/11 का स्क्वायर, तो 100/121 ये हो गया। लेकिन फिर भी अगर ये तो बहुत ही आसान है, इसी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, वरना अनुपात आप ऐसे निकालो, आपकी मर्जी है, कोई मना नहीं करने वाला आपको। क्योंकि सीधा से हमने मिश्रधन होगा, अनुपात दे दिया। ए कितना? 110/100 की पावर 3 बटा बी 110/100 की पावर 5, और बराबर है यानी भाग देने पर 1 आएगा। ये लो, ये लिखो, ये लिखो, पर ये सबसे बेस्ट है। ठीक है भाई। बाकी आप सीधा देख सकते हो कि अंतर 2 साल है तो पावर 2 होगी। ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारा कट जाएगा। 2 साल होगी 100 प्लस आर, तो 100 प्लस आर 110
100 और 110 यानी कट गए 10:11 का स्क्वायर, तो 100:121। अब जिसका समय ज्यादा उसका राशि अनुपात कम होगा, जिसका समय कम उसका अनुपात ज्यादा होगा। बस तो देखो समय ए का कम है तो राशि ए की ज्यादा 121, बी का कम है तो बी का समय ज्यादा है तो राशि कम, बस यानी 121:100 लिख सकते हो। ठीक है, फिर बांट दो राशि को। पर ये बेसिक भी है और आसान भी है। ऐसा ही एक और देखो, अब बेस्ट वाला जो तरीका है बीच का उसी से करोगे। कह रहा है कि 6100 रुपए की राशि को ए व बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 5 साल का मिश्र धन बी के 7 साल के मिश्र धन के बराबर है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% हो तो ए को दी गई राशि ज्ञात करो। करो भाई। वही देखो 5 साल और 7 साल दो अंतर है तो 100 और 120, 20 पंजो 106, 5:6 आई। यहां अंतर 2 साल है तो 2, 25:36। समय ज्यादा बी का तो राशि कम बी को। आप कुछ करो या ना करो सीधा अनुपात आ रहा है। देखो तो एक बार आप कोशिश करो भाई, थोड़ा सा करोगे तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। भाई क्वेश्चन सारे करने हैं क्योंकि नंबर पूरे में से पूरे आने चाहिए, चाहे कितनी आपको मेहनत साथ साथ करनी पड़े, लेकिन नंबर पूरे आने चाहिए यहां पे। चलो देखो, पहले उसी से बोल रहा हूं भी मैं। 100 और 20% दर है तो 120, काटा तो 5:6, लेकिन समय का अंतर कितना है 2, 5 और 7 साल है ना तो 2 अंतर तो 25:36। अब देखो समय ज्यादा किसका है, बी 7 रहे 5, ज्यादा 7 है ना, बी ज्यादा है तो बी को कम मिलेगा और ए का कम समय है तो ए को राशि ज्यादा मिलेगी। ये लो इस अनुपात में बढ़ जाएगी। अब वो तो अपने सीधा अनुपात निकाला, पूरा बता रहा हूं। देखो इधर ए गुणा 120/100 की पावर 5 बराबर बी गुणा 120/100 की पावर 7। भाई 20% 120/100, 5 साल में पावर 5, ये 7 साल में पावर 7, ये हो गया। अब अगर बात करें तो ये सीधा सीधा काटा तो 2 बार बच गया भाई, 5 बार है इधर 7 बार तो 5 बार कट जाएगा, 2 बार बच जाएगा। तो a/b बराबर ये काटा तो 20 से तो 6/5 का स्क्वायर यानी 36/25। तो देखो a का अनुपात 36, b का 25। ये देखो भाई लिखा b का 25, a का 36, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो 25 और 36 61 अनुपात किसके बराबर है, टोटल 61 हुआ ना, टोटल राशि कितनी रखी 6100। तो 61 अनुपात 6100 रुपए के बराबर। यहां भी देखते तो 61 अनुपात 6100 के बराबर, आगे तो एक ही चीज आएगी। तो 1 अनुपात 100 रुपए के बराबर। हमें किसका चाहिए, तो ए की राशि ए का अनुपात देखो 36, यहां देख लो ए के सामने तो कितना है 36, तो 36 से गुणा किया तो कितने रुपए है भाई 3600 रुपए। ये हमारा हो गया आंसर। नोट हो गया होगा भाई। हाँ भाई, यहां पर बात करें इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर लोगे, एक क्वेश्चन और वो अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, अब बात करते देखो क्वेश्चन है, इनको ढंग से करोगे एक बार तसल्ली से। ठीक है, और यहाँ के आगे का अपना अगली क्लास में करेंगे। अभी और भी इसमें काफी सारी चीजें हैं कि किस्त वगैरह भी बाकी हैं, किस्त इस चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है, तो बाकी अपन बात करेंगे, वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे भाई सारे। देखो चक्रवर्ती ब्याज में आज लास्ट पार्ट आपके पास है। इसके अंदर आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक बार आप देखोगे इसमें आपके पास आज किस्त भी होंगी और 2 अलग टाइप। तो देखो पहले पर बात करें आसान टाइप की। जो आसान सा क्वेश्चन है वो कह रहा है कोई राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 8500 रुपए हो जाती है। देखो ये 2 क्वेश्चन टाइप होने में थोड़ा छोटा दिख रहे होंगे, लेकिन आप मैं बोल रहा हूं उसके साथ चलना। कोई राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 8500 रुपए हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में हो जाती है, दूसरे वर्ष का मिश्र धन या 2 वर्ष का मिश्र धन 8500 रुपए है। तो तीसरे वर्ष के अंत में
8840 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो 2 साल का मिश्र धन दिया है और 3 साल का मिश्र धन दिया है, तो मैं यहां आपको लिख के देता हूं। देखो 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर 8500 रुपए, ये लो, और 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 8840 रुपए, यही दिया है भाई हमें, और कहा दर ज्ञात करो। अब एक चीज देखो, ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर आपके 1 साल ही अंतर दिया जाता है, वैसे टाइप भी 1 साल के अंतर का ही आता है, नहीं आए तो भी हम बताएंगे कैसे और कैसे करना उस टाइम, लेकिन दे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक बार से बात आओ, दूसरे वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का। ठीक है, तो मैं इस लाइन को तो ये भी तो कह सकता हूं कि 8500 रुपए की राशि एक वर्ष में 8840 रुपए हो जाती है, हाँ या ना? और आपको पता है कि 1 साल में चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज किसका? 8500 रुपए का। कितना बढ़ा भाई? तो 340 रुपए। भाई देख लो 8840 से 8500 घटा दिया 340 रुपए, तो मैं कहूं दर बराबर 1 साल में सीधा ही आप साधारण ब्याज लगा दो, ब्याज 340 रुपए। किसका है ये? 8500 का, और गुणा 100 और प्रतिशत, तो ये लो 2 जीरो गए, 17 पंजो 85, 17 दूनी 34, 5 चौक 20, तो 4%। ये लो भाई। दूसरा सुनना वापस से, जब अंतर 1 वर्ष का हो, जब अंतर 1 वर्ष का हो, तो देखो हम क्या कहेंगे, दर बराबर मिश्र धनों का अंतर बट्टा पहला मिश्र धन गुणा 100 और प्रतिशत। देखो आया वही है भाई, ये दोनों का अंतर ही तो 340 था, तो ब्याज है 1 साल का, तो मिश्र धनों का अंतर लिख दिया 340, और घटा के देख लो भाई 8840 में से 85 जाएंगे तो 340, पहला मिश्र धन तो 8500 और गुणा 100 और प्रतिशत, वही चीज आई ना, 17 दूनी 34, 17 पंजो 85 और 5 चौक 20, तो 4% दर। एक बार नोट करो, फिर दोबारा समझाते हैं। अभी देखो 2 वर्ष का मिश्र धन 8500 रुपए और 3 वर्ष का 8840, ये मैं कह सकता हूं कि 8500 रुपए की राशि 1 वर्ष में 8840 हो गई, तो 1 साल का 8500 का तो ब्याज हुआ है कितना? 340, तो 1 साल में ब्याज मिला 340 किसका? 8500 का, और गुणा 100, दोनों तरीके एक पे डिपेंड है। करो वैसे नोट। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अंतर 2 साल होता, 3 साल होता, तो भी हो जाता है भैया आंसर, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन को कन्वर्ट करना सीख जाना, उसके बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कहूं ये क्वेश्चन, इसको भूल जाओ, क्वेश्चन क्या बन गया? 8500 रुपए की राशि 1 साल में 8840 रुपए हो गई, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। अगर याद हो तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने शुरू में किए कि 625 रुपए की राशि 2 साल में 676 हो गई, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर किए हैं भाई। एक आगे करवा भी देंगे तो ध्यान पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो दूसरा तरीका देखना भाई, कोई मूलधन था, वो 2 वर्ष में 8500 रुपए हो गया भाई, कितने रुपए हो गया? 8500 रुपए, और 3 साल यानी 1 2 तो होगी, एक और बढ़ा, 1 वर्ष बाद 8840 रुपए हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ पे? तो कितना बढ़ा देखो, 1 वर्ष है ना, तो सीधा सीधा क्या करो, कहीं कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा लगाने की। 2 और 3 के लिए आगे बताएंगे भाई क्या क्या था अपने पीछे। तो 340
ये 340 रुपए ब्याज किसका है? 8500 का। 1 साल का है तो दर के बराबर ही होगा, गुणा 100 और परसेंटेज, ये आया दर प्रतिशत। इससे नोट करोगे भाई, दो साल होते तो अंडर रूट कर लेते, 3 साल होता क्यूब रूट कर लेते, याद आ जाएगा भाई, धीरे धीरे आगे चलेंगे तब। अगला देखो, कोई राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 30,250 तथा तीसरे वर्ष के अंत में 33,275, साफ नहीं दिख रहा हो तो फिर से मैं कह रहा हूं, दो ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आगे साफ साफ दिखेंगे सारे। 33,275 हो जाते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मैं वापस लेता हूं दर, कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 30,250 रुपए, 3 वर्ष का मिश्र धन ये दिया है 33,275 रुपए। करो भाई, दर ज्ञात करो जल्दी से। जल्दी करो भाई। मैं सीधा लिख दो भाई कि 30,250 रुपए की राशि का 1 वर्ष का ब्याज तो कितना बड़ा है? 33,275 में से 30,250 घटाओ, तो 3,025 रुपए आया। कितने साल का ब्याज है? 1 साल का। भाई मैं कहूं दूसरे साल का मिश्र धन तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, तो यहां क्या हुआ? 30,250 रुपए की राशि 1 साल में 33,275 रुपए हो गई, तो दर, तो यहां ब्याज हुआ 1 साल का 3,025, किसका? 30,250 का, तो दर प्रतिशत बराबर 3,025 किसका? 30,250 का, गुणा 100 और प्रतिशत, 0 से 0, ये तो पूरा कट गया भैया। लो कितना है? 10%। ये लो 1 साल का ही अंतर है, तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं भाई? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था? 1 वर्ष का अंतर ना, तब दर बराबर मिश्र धनों का अंतर, तो 33,275 माइनस 30,250 बटा किसका? पहला मिश्र धन, तो 30,250 गुणा 100 और प्रतिशत, तो यह आया 3,025 बटा किस पे? 30,250 पे, और गुणा 100 और प्रतिशत, 0 गया, पूरा कैंसिल, ये आया 10%, 10% भाई अपना यहां पे। एक और तरीका बताया था, उससे भी करेंगे। हो गया होगा भाई। जो दूसरा भी देखो भाई, ये तो यही हो गया, देखो करने की जरूरत ही नहीं कि 30,225 2 साल में, 3 साल में 3,200, 33,275, तो 1 साल बढ़ा है और कितना ब्याज बढ़ गया? तो 3,025, तो वो तो हो ही आ जाएगा। अब आते इस क्वेश्चन की, देखो ये क्वेश्चन करो भाई, कोई धनराशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में 8,000 रुपए हो जाते हैं, 5 साल में 27,000 हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। यहां देखोगे आप कि यहां पर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, कि आप ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि अंतर 1 साल है सीधा कर दोगे, तो यहां आपको तरीके से लिखना पड़ेगा। करो भाई जल्दी से।
चलो मैं बताता हूं, देखो कोई राशि थी P, वो 2 वर्ष में है ना 8,000 हो गई, तो ये लिखा 8,000 हो गई वो, ठीक है। और 5 साल में 27,000, इन दो तो गए 3 और साल, 3 वर्ष और लगे और कितनी हो गई 27,000 रुपए। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या आप यहां पे ये नहीं कह सकते, इसको तो इधर देखो 8,000 रुपए की राशि 3 साल में 27,000 रुपए हो गई, तो आप क्या कहोगे मूलधन और मिश्र धन 8,000 से 27,000, अनुपात लिया कट गया 3-0। ये 3 वर्ष है, तो 1 वर्ष क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब है 2 का, यानी आप लिखोगे क्यूब रूट 8 और क्यूब रूट 27, यानी 2:3। तो 2 से 3 हो रही है, यानी 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, किस पे 2 पे, और गुणा 100 और प्रतिशत, तो दर आ गई 50%। ये लो, वरना आप यहां पे ये देखो याद आ जाना चाहिए भाई आपको दर याद करने वाला तरीका, 100 प्लस R बटा 100 की पावर T बराबर मिश्र धन बट्टा मूलधन। याद आया होगा भाई, दर या समय निकालो तो इसी प्रकार से काम में लेते हैं। तो 100 प्लस R बटा 100 पावर T समय कितना है 3 वर्ष। मिश्र धन का काम कौन करेगा 27,000, मूलधन का काम कौन करेगा 8,000, 3 जीरो गए। तो देखो 100 प्लस R बटा 100, तो इधर क्यूब रूट किया तो 3/2, 2 से काटा 50, ये ऊपर गुणा में गया, तो 100 प्लस R बराबर 50 गुणा 3, तो 150, ये 100 माइनस में गया, तो R बराबर 50%। तो आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहो कर सकते हो। वैसे ये यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है कि 3 साल का, तो 0-0 कट गए, 8:27 सीधा, 8 किसका क्यूब है 2 का, 27 सीधा 3 का, 2 से 3 होगी 1 साल में, यानी 1 बढ़ेगी 2 पे गुणा 100, तो 50%। इसको नोट करो भाई, ये है सबसे खास आपके लिए कि हाँ अगर अंतर 1 साल नहीं हो, जैसे काफी का डाउट रहता है कि सर अंतर अगर 1 साल नहीं दे तो भाई ऐसे कर लो, हो गया होगा भाई ये। अब देखो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं यहां पे, तो नेक्स्ट टाइप जो आपके पास आता है, अभी तो 2 वर्ष का 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है। आजकल जो सबसे खतरनाक, जैसे यहाँ पे मैं कहूं कि बढ़िया और थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 2 साल का आपको चक्रवर्ती ब्याज देता है, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज देता है, कहता है साहब दर ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कहता है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज इतना है और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज इतना है, तो दर ज्ञात करो, और कुछ भी नहीं देता। या फिर सीधा कहता है कि 2 साल और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर इतना है, तो दर ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टेढ़ा हो जाता है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप कोशिश करके देखो, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे। कह रहा है 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 156 और 254 है। 2 वर्षों का जो आएगा वो तथा 3 वर्षों, 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 156 रुपए और 254 रुपए है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। अगर इसको आप बेसिक तरीके से करते हो ना, तो ये देख लो कि बेसिक तरीके से करने पे इस क्वेश्चन को आप करने में कम से कम 20 मिनट खपा दोगे, और 20 मिनट में भी कोई जरूरी नहीं आप आंसर निकालो या ना निकालो, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का ब्याज भी अलग होता है कि मिश्र धन माइनस मूलधन करते हो, फिर 3 वर्ष का भी करते हो, फिर दोनों को लेके आप बहुत ज्यादा यहाँ पे तकलीफ में आ जाते हो। तो हम बात करें कि इस प्रकार के प्रश्न को करेंगे कैसे। तो अपने पास एक छोटी सी बात बताओ, जैसे मैं कहूं दर है, दर A% है, तो उसे अपन क्या लिखते हैं भिन्न में 1/x, क्या लिखते हैं 1/x। ध्यान से सुनना, समय 3 वर्ष देखो आप एक बार, t बराबर 3 वर्ष लें तो आप मूलधन क्या लेते हो x3। पहली साल आपको 1/x यानी x² ब्याज मिलता है, दूसरी साल भी x² मिलता है, लेकिन इसका 1/x यानी x और मिलता है। तीसरे साल की बात करें तो x² मिलता है, इसका 1/x x मिलता है, इसका 1/x x मिलता है, और ये क्या मिलता है 1, यही मिलता है। 2 साल में आपको ये ब्याज मिलता है, 3 साल में ये मिलता है। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं
तीसरे वर्ष एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 ये मिलता है, हाँ या ना, यही मिलता है भाई। तो ये क्या हो गया एक प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है भाई। ये एक प्रकार से देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है तीसरे वर्ष का ब्याज। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यहां अगर आप देखते हो ना तो कटता कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पहला काम अपन करेंगे कि 2 वर्ष और 3 वर्ष जो ब्याज रखा, ब्याजों का लेंगे अनुपात। 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याजों का क्या लोगे? अनुपात। जितना काट सकते हो काटो, फिर सिर्फ तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज लो। तो पहले काटो 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, CI 156 और 254 अनुपात लो भाई। जितना काट सकते हो काटो, नहीं काटे छोड़ दो। 2 से काटा 7 8, 7 2 14 8 2 16, इधर काटा 1 2 7। अब देखो और किसी से कट रहा है, 2 से कट रहा है लेकिन वो नहीं कट रहा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन गए तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, बराबर 127 माइनस 78, 9, 17 में से 8 गए, 9 में से 11 में से 7 गए 4, 49। 49 क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 49। तो x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर 6, एक माइनस में हो गया। x का मान 6 आया है, अतः दर बराबर 1/x परसेंट होती है भाई। 1/x इंटू 100 और परसेंट, तो 1/x तो 1/6 इंटू 100 और परसेंट, ये आई 16 सही 2/3%। इससे बढ़िया तरीका और इससे सीधा तरीका इस प्रश्न का नहीं होगा भाई। ये प्रश्न आपको ज्यादातर तो देखने को भी बहुत कम मिलता है, लेकिन आजकल के जैसे मैं कहूं कि ज्यादा बड़े जो एग्जाम हो जाता है उनके अंदर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे अपन ने ये तरीका शुरू में देखा था, ये इधर निकाला तो आपने देखा तीसरे वर्ष का ब्याज जो आता है ना अपना, वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये पता है कि ये तो काटा पिट्टी करके लास्ट मोमेंट पे आता है, इसमें से कॉमन कुछ नहीं होता। अनुपात को लेके करते हैं, अनुपात में आप जानते हो कुछ भी कॉमन नहीं होता, अनुपात में जो कॉमन होता है वो कट जाता है। तो पहली चीज अनुपात से ही कर ले, तो पहले काटा, ये आ गया 78 अनुपात 127, 2 वर्ष और 3 वर्ष चक्रवर्ती ब्याजों का अनुपात आ गया। अब लोग तीसरे वर्ष का क्या है, तो आपने कहा 49, अंतर देखे 49 तीसरे वर्ष का। भाई 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याजों में से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज घटा दिया, तो तीसरे वर्ष का है 49। ये किसके? x प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो x प्लस 1 कितना है? 7, यानी 1 माइनस गया तो x का मान 6। तो यहां आप शुरू में एक बात तो ये क्या होता था, a परसेंट को तो 1/x लिखते थे और x को लेके पढ़ा हल करते थे। तो यहां एक बात तो 1/6 भिन्न में लिखा, तो दर क्या होगी 1/x इंटू 100 से गुणा करके परसेंट में बदल दिया भाई। तो 1/6 गुणा 100 16 सही 2/3%। और कर सकते हो इस प्रकार से कि आप अगर 16 सही 2/3%, अगर यहाँ मूलधन भी चाहिए तो आप ज्ञात कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते। करो इसको नोट। अगला देखो भाई, 2 वर्षों का 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्रम से 210 था 331 है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। करो भाई, ये तो डाटा बहुत आसान है, आराम से हल हो जाएगा भाई। करो इसे। चलो देखो,
2 वर्षों का CI और 3 वर्षों का CI। 2 वर्षों का CI 210, 3 वर्षों का 331। कट रहा है क्या? तो आपके दिमाग में आएगा नहीं कट रहा, तो अपन कहें तीसरे वर्ष का CI, तो आपने कहा 331 माइनस 210, घटाया 1 2 1 121। ये किसका स्क्वायर होता है? तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 121। तो स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 11। 121 इसका स्क्वायर है 11 का, ये एक उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 10। x का मान 10, इसका मतलब 10% नहीं है, पहले इसको परसेंट में बदलेंगे। क्या होता है कि आप पूरा प्रॉपर नहीं करोगे तो जल्दबाजी में कहीं गलती कर जाओगे लास्ट में हमेशा। तो 1/x इंटू 100 और परसेंट, यही बदलते हैं पूरा परसेंट में। तो 1/x का मान 10 गुणा 100 और प्रतिशत, तो 10%। वही होता है कि ऐसा क्यों लिखा है? ये x का मान आने के बाद x, आपको पता है कि दर को आपने परसेंट से 1/x के रूप में लिखा था, तो 1/x, x का मान है 1 के रूप में, दर का भिन्न का रूप है। भिन्न को परसेंट बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से, और परसेंटेज लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से इसे लिखते हैं। करो भाई इसे। ऐसा एक और कराएंगे जो हमेशा के लिए ध्यान हो जाए। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष और 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 234 रुपए तथा 381 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। करो भाई। देखो भाई, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज। 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 234 अनुपात 3 वर्षों का 381। अब इसे काटते हैं, 3 से कट रहा है भाई, वैसे 9 से भी कट रहा है, 9 से वो नहीं कट रहा लेकिन ये कट रहा है, तो देखो दोनों कटे वही काटना 3 से। 7 के 21, 2 बच गए, 8 के 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 127। अब नहीं कट रहा तो ये पीछे वही आ गया। तो तीसरे वर्ष का CI तो 127 माइनस 78, अनुपात में देख रहे हैं भैया, अनुपात के हिसाब से। तो 17 में से 8 गए 9 और 11 में से 7 गए 4, तो 49। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 49। तो x प्लस 1 कितना है भाई? 7। ये माइनस किया तो x बराबर 6। x का मान 6 आया, तो दर कितनी हो गई?
1/x इंटू 100 और परसेंट, तो 1/6 गुणा 100 और प्रतिशत, तो 1/6 यानी 100/6 यानी 16 से 2/3 परसेंट। ये लो भाई, करो इसे। देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। हो गया होगा भैया। अब देखो अगला जो आता है वो किस्त पे आधारित आता है। किस पे आधारित आता है? किस्त पे। चक्रवर्ती ब्याज की किस्त में वैसे आपको मैं 2-3 चीजें समझा दूं कि बेसिक से करो, चाहे फॉर्मूले से करो या फिर सीधा करो। वैसे करते हैं सीधा है, सीधा इसलिए करते हैं कि सीधा करने पे क्वेश्चन बहुत जल्दी और कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है अपने पास। अब बात आती है कि यहाँ पे अपन बात करें तो सबसे मेन जो चीज है वो किस्त में क्या होता है कि राशि के अलग अलग टुकड़े कर लिए जाते हैं। जैसे मैं कहूं मैंने आपको 20,000 रुपए दिए हैं, या आपको 3 बराबर किस्तों में, वार्षिक किस्तों में चुकाना, तो आप 20,000 दिए ना, तो 20,000 के 3 ऐसे टुकड़े करोगे कि पहला टुकड़ा आप 1 साल के अंत में दो, दूसरा दूसरे वर्ष के अंत में, तीसरा तीसरे वर्ष के अंत में, ठीक है। और तीनों का मिश्र धन क्या होगा? बराबर। बराबर राशि जमा हो, तो आप ऐसे टुकड़ों में जमा काटोगे कि इस पे 1 साल का ब्याज लो तो वही राशि हो, इस पे 2 साल का ब्याज लो तो वही राशि हो, इस पे 3 साल का लो। ये तो बेसिक तरीका आएगा, इससे भी आसानी से हो जाएगा। दूसरा आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला आजकल कोई लगाता नहीं है, वैसे कोई याद ही नहीं रहता, इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है कि दिमाग खराब हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि किस्त बराबर चक्रवर्ती ब्याज में, सीआई में, किस्त बराबर अमाउंट इंटू 100 जितनी किस्त होती है ना उतनी बार लिख जाते हैं। तो ऐसा कौन लिखता है भाई आजकल? ऐसा कोई करता ही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा अपन अप्लाई भी नहीं करेंगे कहीं पे। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रत्येक किस्त की राशि बराबर होगी, यानी जमा जो कराओगे बराबर जमा कराओगे, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये भाई 9,840 रुपए है। ₹9,840 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, लौटानी है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। देखो पहले बेसिक से बताता हूं, फिर बात करेंगे अपन सीधा तरीका। तो मैं कहूं 9,840 रुपए की राशि, इसके मैं 2 हिस्से कर लूं, ठीक है। पहला P1, दूसरा P2। पहला हिस्सा 1 वर्ष के अंत में दूंगा, दूसरा दूसरे वर्ष के अंत में दूंगा, तो इस पे 2 साल का ब्याज लगेगा। दर दोनों पे क्या लगेगी? 5%। इस पे भी क्या लगेगी? 5%। P1 प्लस P2 का मान 9,840। तो देखो ये जो कितनी हो जाएगी? P1 गुणा 105/100, ये हो जाएगी भाई इंस्टॉलमेंट। ये जमा कराना है ना, यहां भी इंस्टॉलमेंट जमा होगी। वो क्या होगी? P2 गुणा 105/100 गुणा 105/100, तो यहां कट रहा है 21/20, 21/20, 21/20। यहां से P1 का मान निकाला तो क्या है? I गुणा 20 ऊपर गया, 21 नीचे। यहां निकाला P2 का मान, तो I गुणा 20/21 गुणा 20/21। ये इक्वेशन फर्स्ट हुई, ये इक्वेशन सेकंड, ये यही कैलकुलेट किया। अब मैं पता P1 प्लस P2 का मान 9,840 है, तो मैं कहूं P1 इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दिया, तो I गुणा 20/21 प्लस I गुणा 20/21 गुणा 20/21 बराबर 9,840। दोनों का योग क्या है? P1 और P2 है 9,840। तो I गुणा 20/21 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? 1 प्लस 20/21 बराबर 9,840। तो ये देखो I गुणा 20/21 तो है ही है, गुणा 21 है कम 21, 21 और 20 41/21 बराबर 9,840।
9,840 गुणा 21 गुणा 21 ऊपर चले जाएंगे भाई, बटा गुणा 41, 0 गया। 2 से काटो, तो 2 से काटा 4 9 2 492। अब भाई 41 से काटे तो 4 एकम 4, 41 से काटा तो 41 एकम 41 बच गए 8, 41 दूनी 82, तो 12 गुणा 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 441 गुणा 12, तो 12 एकम 12 का 2 हासिल की 1, 12 चौक 48 और 1 49 का 9, 12 चौक 48 और 4 52। एक बार इसको हल करोगे भाई, ये बेसिक तरीका है अपना, कि बेसिक तरीके में आपने देखा कितना लफड़ा आपके पास जाके रह रहा है। हल करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे में, लेकिन देखोगे तो बेसिक तरीका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है भाई यहाँ पे। सीधा बताएंगे तो इसके बाद अभी अब देखो भाई इसका बेसिक तरीका, सॉरी बेसिक नहीं, अब शॉर्ट में दर है 5%। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20, यानी 20 पे 1 बढ़ेगा तो मैं कहूं मूल राशि तो 20 है, तो किस्त कितनी जमा कराएंगे? 21 पहली किस्त, दूसरी में स्क्वायर हो जाता भाई, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 2 ही किस्त है तो ठीक है, 3 होता तो क्यों बोर्ड लिखते, लिख लिया। लिखने के बाद आपको ध्यान आना चाहिए कि प्रत्येक किस्त की राशि बराबर होती है, नहीं है तो करो। देखो प्रत्येक इसकी 21, इसकी 41, 441, 441 को भी 441 ना तो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 21 से गुणा किया, इसको गुणा करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा भाई, 21 दूनी 42 यानी 420। टोटल मूलधन 400 400 820 हो गया। जब राशि 820 है तो प्रत्येक किस्त की राशि है 441, जबकि हमें पता है कि मूल राशि वो है 9,840 रुपए, 9,840 रुपए, तो मूल राशि 820 बराबर, 820 अनुपात जो बराबर है वो 9,840 रुपए के बराबर है। तो 1 अनुपात 9,840 बटा 820, 0 से 0 1, 164 बचा तो 2 बार, तो यह आया 1 अनुपात 2 रुपए के बराबर। तो किस्त प्रत्येक किस्त क्या है 441, तो 441 से गुणा कर दिया, तो 441 गुणा 12 वही आएगा भाई, 12 एकम 12 का 2, 12 चौक 48, 5,292 रुपए। ये लो, कितना आसानी से हो जाता है बिना किसी झंझट के, कोई सोचना नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, बस सीधी सी बात। 5% को भिन्न में लिखते हैं 1/20, यानी 20 पे 1 रुपया बढ़ेगा तो 20 पे बढ़ेगा 21। पहली किस्त पहले साल में होगी तो 1 साल में सीधे 20 का 21, दूसरी किस्त दूसरे साल के अंत में यानी 2 साल का ब्याज, तो 20 का स्क्वायर 421 का स्क्वायर 441, यानी 400 की राशि 441 जमा कराएंगे, 2 ही किस्त आगे लिखना नहीं है। प्रत्येक किस्त की राशि बराबर होती है, तो ये 441 यानी 21 का स्क्वायर है, यहाँ 21 है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए 21 से गुणा किया, इसको गुणा करेंगे इधर भी करना पड़ेगा, यह है 420 और 400। मूल राशि एक साथ लिखी जाती है, तो टोटल मूल राशि 820,
जब 820 राशि है तो प्रत्येक किस्त की राशि है 441, लेकिन मूल राशि 9840, तो मूल राशि 820 बराबर 9840, 1 बराबर 12, किस्त 441 बराबर 5292। ये लो, अगर किस्त दी होती और राशि पूछा तो किस्त यानी 441 के बराबर रखते, 820 का मान निकाल लेते। बस करो भाई से। अगला क्वेश्चन देखोगे भाई यहाँ पे, ₹4400 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटानी है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। जल्दी देखो भाई, 20% बराबर 20/100 यानी 1/5, यानी 5 पे 1 ब्याज, तो किस्त कितनी हो जाएगी 6। थोड़ा दूर दूर लिखा करो, साफ साफ दिख जाए। तो मूल राशि 5, तो किस्त कितनी जमा होगी 6। पहली साल तो एक यही होता है। दूसरी साल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 2 ही किस्त है। प्रत्येक किस्त की राशि बराबर, तो इसको 36 करने के लिए किससे गुणा करोगे 6 से, इसको भी 6 से, तो ये देखो 30 हो गई, और 30 और 25 तो 55। जब मूल राशि 55 है तो प्रत्येक किस्त की राशि है 36। ये लो, अब आपको कहा जाए कि प्रत्येक किस्त की राशि इतनी है तो मूल राशि क्या, तो किस्त के बराबर 36 के बराबर। आपको कहा जाए मूल राशि कितनी है, ₹4400 की राशि है, तो वो किसके बराबर 55 के बराबर। तो 55 बराबर ₹4400, तो 1 बराबर 4400 बटा 55, 11 चौक 44, 11 पंजो 55, 8 पंजो 40, तो 1 अनुपात है वो 80 के बराबर। हमें क्या चाहिए, किस्त। किस्त बराबर 36 है भाई, 36 अनुपात है, तो 36 गुणा 80 या 80 गुणा 36, 0, 8 6 48 का 8, हासिल की 4, 8 ये 24 और 4 28, यानी 2880 रुपए की प्रत्येक किस्त की राशि होगी। ये लो, तो यहां कुछ एक्स्ट्रा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है भाई। करो भाई यहां पे, हो गया होगा भाई ये। अगला करो भाई, कोई राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2809 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। करो भाई, चलो मैं बता देता हूं भाई। 6% का मतलब 6/100, यानी 3/50, यानी 50 रुपए पर 3 रुपए ब्याज देकर 53 रुपए जमा कराने होंगे। यानी मूल राशि 50 है ना, तो किस्त के रूप में आपको 53 वापस रिटर्न करने होंगे। ये तो पहली किस्त की बात है भाई। दूसरी में तो स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 00, 53 का स्क्वायर अगर याद नहीं तो 53 गुणा 53 करना, 2809 ही होगा भाई ये। अब एक बात बताओ, ये 53 का स्क्वायर, ये 53, इसको 53 का स्क्वायर करने के लिए एक 53 से गुणा, यहां भी 53 से गुणा, 0, 5 दिए 15 का 5, हासिल किए 1 5 5 25 और 1 26, तो ये आया 2650। टोटल राशि कितनी हो गई, तो 25 और 2600
5150। जब टोटल राशि 5150 है तो प्रत्येक किस्त की राशि 2809। 2809 अनुपात 2809 रुपए के ही बराबर है। तो 2809 अनुपात 2809 रुपए के बराबर, तो इसका मतलब 1 अनुपात 1 रुपए के बराबर है। तो मूल राशि कितनी हुई? 5150, 5150। तो 5150 किसके बराबर? 5150 रुपए के बराबर। ये लो। वैसे लास्ट की तीनों लाइन लिखनी तो नहीं थी, क्योंकि हमें पता चल गया कि प्रत्येक किस्त 2809 है, तो मूल राशि का 5150 यही तो कह रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। एक 3 साल का और करेंगे, तो यहां आप लिखोगे इसको पहले, फिर 3 साल का करते हैं भाई। हो गया होगा भाई ये नोट। देखो भाई, अब 3 साल का एक और बताते हैं यहां पे। जैसे ये रहा, कह रहा है 1820 रुपए की राशि, टोटल राशि दी गई है, 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 बराबर किस्तों में लौटाई जानी है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। तो 20%, पहला काम 20% को बिन में लिखा, तो 20/100 यानी 1/5 सीधा भाई, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज देकर कितनी जमा कराएंगे? 6। यानी मूल राशि 5 है, तो किस्त जमा होगी 6 की, पहली किस्त। ऐसे ही दूसरा क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही क्यूब हो जाएगा भाई, 3 है तो क्यूब तक ले जाना, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। अब प्रत्येक किस्त की राशि बराबर है, तो यहां 6 है, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, तो सबको बराबर करने के लिए सबको 6 का क्यूब बनाएंगे। तो यहाँ 6 का स्क्वायर है, 1 6 से गुणा, इधर भी 6 से गुणा, इधर 6 का स्क्वायर यानी 36 से गुणा, इधर भी 36 से गुणा। ये लो, बन गए भाई सब 6 का क्यूब बन गए सारे। तो 36 गुणा 5 180, 25 का 150 और 125। ठीक है, चाहे यहां लिख लो इसके नीचे, ये तो 1 से गुणा है, कोई फर्क ही नहीं है। 125 जोड़ने में आसान हो गया, और कुछ नहीं होना, वैसे जोड़ देते। ये नहीं लिखे यहाँ 180 150 125 जोड़ते हो, यहाँ सीधा जोड़ते हैं, थोड़ा सा आसान लगता है, बढ़िया लगता है। 5 8 2 10 और 5 15 का 5 हासिल की 1 3 और 1 4 यानी 455। जब प्रत्येक किस्त की राशि 216 है तो मूल राशि है 455, और 455 आपको दे रखा है 1820 के बराबर। 455 किसके बराबर है? 1820। तो प्रत्येक किस्त की राशि यानी 216 ज्ञात करना है। तो करो भाई। तो मैं कहूं 455 अनुपात किसके बराबर? 1820 रुपए के। तो 1 बराबर 1820 बटा 455। इसको काटोगे 455 है, ये 455 बोल रहा हूं, लिख 445 रहा हूं। 455 लिखा है, इस पे लिख दिया 455। ये नहीं काटा तो कितनी बार गया? 4 बार। 1 अनुपात 4 रुपए के बराबर। तो हमें तो किस्त चाहिए, किस्त यानी 216। तो 216 गुणा 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल की 2, 4 2 6 4 2 8। तो 864 रुपए की होगी प्रत्येक किस्त की राशि। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी? 864 रुपए की। गुणा करोगे 216 गुणा 4 तो 864। तो किस्त कितनी आई? गुणा कर लेना, उधर लिख दिया मैंने, इधर ये लो 216 गुणा 4 864 रुपए। हाँ भाई, ये किस्त वाली जो चीज है ये सारी अपने पर्सनल में ही काम आएगी। कहीं ऐसा नहीं कि आप गाड़ी खरीदने चले जाओ, भाई साहब मैं किस्त निकालनी आ गई, अब गाड़ी दे दो, ऐसा मत करना।
अपना पर्सनल एग्जाम में सही हो जाएगा इससे बस। तो ये देखो अपन ने चक्रवर्ती ब्याज में बहुत सारी चीजें की आपने, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने यहाँ छोड़ी हो। बस बशर्ते शर्त इतनी सी कि आप इनको बराबर वापस एक बार रिवाइज करोगे, क्या क्या पॉइंट था क्या क्या नहीं था, पढ़ के देखोगे, करोगे वही सारे। क्योंकि यहां से अगर किसी भी एग्जाम में, अपने एग्जाम की बात नहीं है, किसी भी एग्जाम में अगर आप चले जाओ ना, बड़े से बड़े एग्जाम में, तो भी इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लेना भाई। चलो पॉज करोगे यहाँ पे, फिर नोट कर लेना। अगर नोट जब तक नहीं हो तब तक आगे मत बढ़ना, तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, तो थैंक यू भाई।